हर हर महादेव साथियों, एक तरफ तो पाकिस्तानी लोग अपने जज्बे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की पब्लिक भुखमरी से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो खुद ही बोल लेगा अगर हम कोई भुखमरी से बचा सकता है वो है हिंदुस्तान। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अमेरिका का और इंडिया का जो अलायंस है वो सी पैक को काउंटर करने के लिए, और इंडिया है और चाइना, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उधर मोदी के साथ उधर इंडिया में जाके 3 रोज़ा दौरे पे गए थे। उस वक्त ये मुलाकात बहुत ज़्यादा हलचल हुआ था। और क्या है तो उसको इसका नुकसान होगा और इसलिए वो इनके दरमियान वो रिलेशनशिप जो इनके दरमियान बनने जा रहा है, इस वजह से वो हर तरफ से मुखालफत कर रहा है। कभी वो पे इंडिया ने जो है वो डिप्लोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हो के एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का अपनाते हुए एक अच्छा जिम्मेदार हमसाया और यानी इंटरेस्ट बेस पे अभी चाइना के साथ जाके उसने अपना ट्रेड की बात की है। सेकंड पावर है और चाइना, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा जब स्ट्रांग हुई है और उनको डेफिनेटली इस बात का ये नहीं था कि वो इंडिया के साथ ही कोई मर्ज हो के तो वो सारे फैसले करें। तो इंडिया को जब वो इतनी फेवर दे सकते हैं तो शायद इसके पीछे कोई उनका एक गलत यूएसए का इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात बहाल हुए थे, ये 2014 की बात है जब सी पैक यहाँ पे रूज पे था। उसका अरे कहना क्या चाहते हो? तो सबसे पहले तो इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती अलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें दिया गया है। सीधी सी बात है जो बे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। और अभी भी अगर वाकई में हमें समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की काम बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये होगा कि वो दुश्मन है ये दुश्मन है, जब तक माइंड में ये चीजें होंगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। बस हवा निकल गई। इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंधो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रैफिक करानी मुश्किल हुई थी पीछे आपको, आप कौन सी बढ़ के मारे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ के मारे हो, हम ये कर लेंगे वो, और तुम्हारी बढ़के जो है ना वो कोई नहीं सुनता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1947 में पाकिस्तान को हमने हासिल किया, तब से लेकर अभी तक कौन सी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की बात करियो, नमक से चलने वाली गाड़ियां बनाने लगा है। क्या कहते हैं आप? हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दी हैं गाड़ियां, हम पानी से चला रहे हैं। कहाँ चल रही हैं? चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है? हो रही है ना, चल कहाँ रही है? चलेंगी इंशाल्लाह चलेंगी। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी। मस्त जोक मारा। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है। अब ये देखें, पाकिस्तान के पास जो जेट तैयारे बने हैं, F-17 तैयार है, भारत में नहीं है। किसने बनाया? पाकिस्तान ने खुद बनाया है। क्या लंबी छोड़ रहा है यार ये। मेड इन पाकिस्तान की एक बनी हुई टेक्नोलॉजी जो दुनिया का है, हमने लेनी है। नमक है। ये देश भाई, ये तो सबसे बड़ा कार्टून देश निकला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, दिल के भी अच्छे हैं, घर से भी अच्छे हैं। आपके बारे में कहूँगा तो बुरा हो जाएगा। हाँ ये कर लो पहले। बलोचिस्तान में बलोच जो है कहते हैं ये मिलिटेंट हैं जो आर्मी पे अटैक करते हैं, इनकी क्या कहानी है? कहानी का तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि बड़े जिद्दी से लोग हैं। जिसके पीछे पड़ते हाथ धो के पड़, जैसे मैं पड़ गया था मदोरी रिक्शे के पीछे, लेकिन वो चली गई, मैं पाकिस्तान में रह गया। बड़ी पसंद थी मुझे, मैं उसकी वजह से डांस सीखा था मैं। फिर क्या, वो इंडिया में, मैं पाकिस्तान में। झूठ बोल रहा है। तो बलोचिस्तान हमसे क्यों अलग होना चाहता है? पता क्या है, वो तंग आ गए इनसे, इनके झूठ से, इनके फ्रॉडों से। वो हो सकता है हमसे अच्छे हों इसलिए वो अलग होना चाहते हैं, हम बुरे हैं इसलिए वो हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं। यही रीजन हो सकता है। अच्छा कैसे जिंदगी बसर हो रही है? बड़ी तंगी में, बड़ी मजबूरी में, बड़े बाजार है। दिल चाहता है बंदा नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल चाहता है टावर से गिर के मर जाए, कभी कभी चाह रहा रक्षा चलाते जा रहे रक्षा ही मार दे किसी के अंदर। इतनी नाउमीदी क्यों है? तो पाकिस्तान में रह क्या गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर,
तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें। शर्म कर लो पाकिस्तानियों, शर्म कर लो और करो। आज पाकिस्तान के लिए एक धमकी आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी माजी की गलतियों से, अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने माजी के अंदर अपनी कई जो है बुज़दिलाना कोशिश की थी, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अपनी उन गलतियों से कुछ नहीं सीखा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, तो वो भी अक्सर कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में की गई कारगिल वॉर जो कि 1999 में की गई थी, जो पाकिस्तान हार गया था और इंडिया जीत गया था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। आज के दिन इंडिया अपनी इस जीत का जश्न मनाता है। सर, क्या कहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कारगिल मेमोरियल डे पर स्पीच करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि हुन करके दिखाओ, फिर आपको देख लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखें, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो आजकल उनके मुल्क में उनकी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अवाम को तो अक्सर औकात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उनकी अवाम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज? मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता। हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गिरा लिया बॉम्ब। हाँ। अगर आप इतने ही वो विद इन इंडिया हो गई। इतने ही वो तुरम खाया तो कुछ कर लेते। होना तो उनसे भी कुछ नहीं, हम कर तो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बहुत क्रेडिबल है। हाँ। लेकिन ये है कि इस बात को वाइंड अप करना चाहिए। इतना बड़ा मसला नहीं कि दो फौजें आमने सामने आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि हार बनाते हैं और कभी कहते हैं भाई तुसी राइट थे असि लेफ्ट, असि तानू जान देंगे। किस तरह की खट्टी मिठी सी कोई दोस्ती है या दुश्मनी है? असल में ये हमेशा ज्यादा तो इंडिया की तरफ से हुआ। जब भी उनके इलेक्शन करीब आए हैं, अच्छा। उन्होंने अवाम को जरा प्रमोट किया है कि हम इनके बड़े खिलाफ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान मुखालिफ भी वोट लेते हैं। अच्छा। तो इसके लिए वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ आगे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्होंने मुंह की खाई है। अच्छा। और अभी कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह मुंह की खाएंगे। हाँ, लेकिन अगर यही भारतीय और पाकिस्तानी दुबई या किसी और किसी थर्ड वेन्यू पे मिलते हैं तो वो कहते हैं हाँ, हम दोनों से अच्छा कोई है ही नहीं। वो अंडरग्राउंड तो यही बात है ना, अंडर द टेबल तो यही की है। हाँ। ये तो अवाम को चूरन बेचने के लिए सारा कुछ होता है ना। चूरन बिक रहा है, वो बिक रहा है, 78 साल से बिक रहा है और जैसी हमारी अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिकता ही रहेगा। हाँ, बिकता ही रहेगा। तो अब खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान ज्यादा तरक्की याफ्ता है इंडिया? तरक्की में तो पाकिस्तान हमारा अच्छा है। किस तरह पाकिस्तान इंडिया में किस चीज में ज्यादा तरक्की याफ्ता है? जी, पाकिस्तान इंडिया से किस चीज में ज्यादा तरक्की याफ्ता है? किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे? ये तो इसका तो पता नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में जीडीपी से ज्यादा आगे पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान से जीडीपी में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो इंडिया ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा। हाँ। इंडिया का जो मेरे हिसाब से जो हम जो देखते हैं मीडिया पे या दूसरी जगहों पे, अगर इंडिया की एक तो समझो आबादी और दूसरे वहाँ का जो मुल्क पाकिस्तान की उससे ज़्यादा तो काफ़ी तरक्की पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्री वहाँ की बहुत बड़ी है। हमारे जो हम अपनी सकाफत को देख ले तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी ज़्यादा है, उनका बहुत कारोबार है, इतना ज़्यादा शदीद। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है जी कि एक ही गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो है वो ट्रेवल किया जा रहा है। प्रोटोकॉल्स हमें नजर आ रहे हैं और ये चीज जो है वो 100% बता रही है कि जिस तरह से पीपल एंड कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद इंडिया, टू ट्रेड विद इंडिया एंड डेफिनेटली बिजनेस जनरेट करना लोग चाहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथोपिया के जो हम लोगों को लीडरशिप्स नजर आ रही है वो किस तरह से प्रोटोकॉल के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो लेकर जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। जब 1.5 अरब की आबादी का एक मुल्क है, ओके। तो कोई भी कंट्री क्यों नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ पे बिजनेस ना करूँ? एग्जैक्टली। तो जब देखें गवर्नमेंट कानूनी तौर पे बनी हुई होती है, ओके। जिसकी होती है उसी को मिलती है, सही है। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और फिर इज्जत भी मिलती है। ओके। बस हवा निकल गई। तो एटम बम सीधे करो। एटम बम किस लिए है? तो वो उनके पास नहीं है। वो है तो निकालें वो भी।
फिर तो नुकसान दोनों और शायद हमारा ज्यादा नुकसान। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हम जिंदा भी हैं, हम मार के भी जिंदा है। हमारा नुकसान तो एक जरा नहीं है, नुकसान तो उनका है जो हिंदू डरते हैं, वो मौत से डरते हैं, मुसलमान मौत से नहीं डरता। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना कुछ चने चुपा के भिजवाएंगे। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। मुझे ये बताएं कि शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। क्लैपिंग हो जाए फिर तो इनके लिए जी। कोई क्या इधर मुकाबला तो नहीं चल रहा इधर ये आपके इलाके में? समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आप इंडिया के साथ ही आजाद हुए थे। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चांद है ना। तो बस फिर फर्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है। बस हवा निकल गई। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। आप में से जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस को चाहिए? एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं, फिर भी कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। वो नहीं आपसे सबको कश्मीर चाहिए। ये भाई बात बॉर्डर खुल जाएगा। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। कोई इंडिया रिएक्ट भी नहीं करेगा, कोई ऐसे जो कुछ भी नहीं करेगा। अगर हम लोग, हमारी जितनी अवाम है ना, ये बड़ी स्ट्रांग है। ये जब कहते हैं ना कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी कैसी है विमेन को लेकर? क्या वो सेक्स टॉय समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, स्लेव समझते हैं, या आप वाकई में अपनी बेटर हाफ शरीके हयात समझते हैं? गुड क्वेश्चन। आई गेस 100 में से 80% मर्द ऐसे हैं जो कि औरत को अपना गुलाम ही समझते हैं, जिनको लगता है कि बीवी आएगी घर पे तो एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी, काम कर देगी, सारा कुछ हो जाएगा। वाह दीदी। और रही बात रेप केसेस, हरेसमेंट की और उस पर उनके ऑब्जेक्शन की, तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी वही मर्द होते हैं जो इस तरह के काम आगे बढ़ चढ़ के करते हैं, जिनको बाद में मसला होता है औरतों से कि वो फेमिनिज्म पे बोल रही हैं तो उनसे शादी नहीं करनी। बाद में वही होते हैं जो इस तरह के काम करते हुए मिल रहे होंगे आपको। बात तो सही है। तो ये जो 2-2, 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। समझ रहे हो ना? मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफा निकल जाए ना, तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज मैं आपको बताने लगा था जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी।
हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान जो इस वक्त है वो यूएसए का साथ दे रहा है, वो उसकी पॉलिसीज पे काम कर रहा है, बट इंडिया यूएसएसआर रशिया के साथ जो है ना वो अपने साथ, रशिया उसे कह रहा है कि जो मर्जी टैरिफ करे हम पैसे मैं बचा लूंगा, इकोनॉमिक सपोर्ट मैं करूंगा, ऑयल मैं दूंगा, सोर्सेज मेरे पास है सारे, बस तुमने ये करना है कि तुमने अमेरिका की बात नहीं मानी और अमन मुआहदे में नहीं आना। वो कोल्ड वार में भी दोनों रहे हैं, फिर यूएसए ने भी उनको ख़त्म करने की कोशिश किया है ईरान सोवियत वार में, ठीक है 1979 वाली, ठीक है 10 साल जंग चली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इंडियंस भी हमारे भाई बहन, हम कोई जंग नहीं चाहते और ना ही हम जंगों को प्रमोट करते हैं। हम यही चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में अमन है, दोनों आवाम खुशहाल है, दोनों लीडर्स आपस में हैंडशेक करें। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नरेंद्र मोदी ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट कह के यहाँ पर टेररिस्ट कैंप है, बस हवा निकल गई। अरे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा क्या नुकसान है। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, अच्छा कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा, ठीक है। अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। अच्छा जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। बात तो सही है। वो बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा कृपया कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा, और आपको कल की वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में आप बता सकते हैं ताकि हम आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।